हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, मैं निशु लेके आए हैं आपके साथ उत्तर प्रदेश समसामयिकी, जो हम पढ़ेंगे जून 2022 से लेके अप्रैल 2023 तक, जिसमें हमने पहले अप्रैल का किया है, फिर मार्च, फरवरी, जनवरी, ऐसे एक एक मंथ पीछे आते हुए आ रहे हैं। तो हमने सितंबर 2022 तक का पूरा करंट अफेयर्स पिछली वीडियो में कर लिया है। अगर आप लोग ना देखे हों तो जाके वहाँ से आप साइट पे जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिससे आपका वीडियो एग्जाम प्लस यूपी पीसीएस प्री जो एग्ज़ाम होने वाला है, उससे जो भी यूपी के करंट अफेयर्स पूछे जाएं वो आपका बहुत अच्छे तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखेंगे अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर्स देखेंगे। अक्टूबर माह का किस शहर में नमो वन का लोकार्पण किया गया है? तो ये आपका कानपुर में जो है नमो वन का लोकार्पण किया गया है। इस पार्क में जापानी पद्धति कौन सी है? जापानी पद्धति मियावाकी पद्धति से करीब 1.80 लाख पौधे लगाए गए थे, जो 2 साल बाद घने जंगल के रूप में तैयार हो गए हैं। इन अर्बन जंगलों से शहर में पॉल्यूशन का स्तर कम हो रहा है और ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ रही है। पौधे लगाने से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। राष्ट्रीय जल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी किसे घोषित किया गया है? तो ये आपकी हिंडन नदी है, जिसको जो है सबसे प्रदूषित नदी घोषित किया गया है। ये भी यूपी की है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। हिंडन नदी उत्तरी भारत में यमुना नदी की एक सहायक नदी है। इसका पुरातन नाम जो है हर नदी या हर नंदी भी था। इसका उद्गम सहारनपुर जिले में निचले हिमालय क्षेत्र के ऊपरी शिवालिक पर्वतमाला में स्थित शाकंभरी देवी की पहाड़ियों में है। यह गंगा और यमुना नदियों के बीच लगभग 400 किलोमीटर की लंबाई में मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा से गुजरते हुए दिल्ली की कुछ दूरी पर यमुना से मिल जाती है। तो यमुना में ये जाके हिंडन नदी मिल जाती है। यमुना की सहायक है हिंडन नदी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत में पहला विश्व स्लाथ भालू दिवस मनाया गया है? तो ये आपका आगरा में जो है पहला विश्व स्लाथ भालू दिवस मनाया गया है। तो स्लाथ बियर दुनिया भर में पाई जाने वाली भालू की 8 प्रजातियों में से एक है। स्लाथ बियर मुख्य रूप से दीमक और चींटियां खाते हैं। ये तो क्या खाते हैं भालू? जो स्लाथ भालू है ये आपके दीमक और चींटियां खाते हैं, तथा अन्य भालू प्रजातियों के विपरीत यह नियमित रूप से अपने शावकों को अपनी पीठ पर ले जाते हैं। इन्हें मधु या हनी बहुत पसंद है, इसलिए इनका नाम हनी बियर भी है। पहला विश्व स्लाथ बियर दिवस कब मनाया गया था? तो ये आपके 12 अक्टूबर 2022 को आगरा में मनाया गया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्ब दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो ये आपके गौतम बुद्ध नगर में अभिधम्ब दिवस जो है आयोजित किया गया है। उत्तर प्रदेश के संस्कृति मंत्रालय ने, तो कौन सा मंत्रालय ने आयोजित किया है? तो ये आपके संस्कृति मंत्रालय है। राज्य के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में 9 अक्टूबर को जो है अभिधम्ब दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हाल ही में किसे इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये आपके योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो यूपी के सीएम हैं। ऑफ द ईयर अवार्ड, इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित इन्हें किया गया है। 12 अक्टूबर 2022 को मीडिया समूह द्वारा आयोजित इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के किस व्यक्ति ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे किलिमंजारो पर्वत की चोटी पर चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की है? तो ये आपके रवि कुमार हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रवि कुमार कहाँ के हैं? तो ये वाराणसी के हैं। कौन सी चोटी पर इन्होंने फतेह की है? तो अफ्रीका की एक चोटी है जिसे हम क्या कहते हैं, किलिमंजारो पर्वत चोटी। ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य पुलिस के विशेष अनुसंधान दल का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो अब इसका नाम हो जाएगा राज्य विशेष अनुसंधान दल हो जाएगा, SSIT इसका नाम रखा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ द्वारा प्रदेश की किस महिला को वर्ष की उभरती हुई सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुना गया है? तो ये आपके मुमताज खान जो लखनऊ के हैं, इनको चुना गया है। तो ये महिला हैं, नाम से आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपकी महिला ही है, मुमताज खान है। उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति ने हाल ही में 35 किलोमीटर की पैदल चाल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये आपके राम बाबू ने जो है 35 किलोमीटर की पैदल चाल में जो है राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ये उत्तर प्रदेश के हैं।
राम बाबू ने 2 घंटे 36 मिनट और 34 सेकंड के समय के साथ खिताब जीता। पुराना रिकॉर्ड जैनुद खान हरियाणा के जो हैं 2 घंटे 40 मिनट और 16 सेकंड में इन्होंने बनाया था। तो इन्होंने जुनैद खान का रिकॉर्ड भी तोड़ के आगे आ गए हैं राम बाबू जी। कौन सा राज्य सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू करेगा? तो ये आपका उत्तर प्रदेश जो है सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू करेगा। तो रूफटॉप सोलर एक फोटोवोल्टिक प्रणाली है जिसमें बिजली पैदा करने वाले सौर पैनल आवासीय या व्यावसायिक भवन की छत पर लगे होते हैं। उत्तर प्रदेश में नई अक्षय ऊर्जा पहल के तहत राज्य के सरकारी और अर्ध सरकारी भवनों के कार्यालय पर सर्वप्रथम रूफटॉप प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में पहली बार महिला पीएसी बटालियन का गठन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका बदायूं, लखनऊ, गोरखपुर 3 जिलों में जो है पीएसी महिला बटालियन का गठन किया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहली बार ऐसा होने जा रहा है जो पीएसी महिला बटालियन का गठन किया जाएगा। तो हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पीएसी की 3 महिला बटालियन के गठन की घोषणा की है। इन 3 बटालियनों का नाम जो है रानी अवंतीबाई लोधी बदायूं, उदय देवी लखनऊ और झलककारी बाई गोरखपुर में किया जाएगा। इन तीनों का नाम आप याद रखिएगा। किस राज्य की सभी ग्राम पंचायतों तक बागवानी विकास कार्यक्रमों को पहुंचाने के मकसद से प्रत्येक विकास खंड में एक बागवानी मॉडल गांव विकसित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऐसा किया जाएगा। लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स की जारी हुई सर्वे रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को कौन सी श्रेणी प्राप्त हुई है? तो उत्तर प्रदेश को जो है आपकी अचीवर श्रेणी में रखा गया है। तो लीड्स जो है जारी करती है एक रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट, जिसमें उत्तर प्रदेश को जो है अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया है। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने पेट्रोल डीजल के विकल्प के रूप में हाइड्रोजन जनरेटर नामक खोज की है? तो ये आपका IIT BHU ने जो है पेट्रोल डीजल के विकल्प के रूप में हाइड्रोजन जनरेटर की खोज की है। तो IIT BHU के प्रोफेसर राजेश उपाध्याय और उनकी टीम ने हाइड्रोजन जनरेटर नामक एक संयंत्र तैयार किया है जो मेथनॉल और पानी के मिश्रण से हाइड्रोजन बनाती है और इसका इस्तेमाल जो है डीजल जनरेटर और EV चार्जिंग स्टेशनों में किया जाएगा। हाल ही में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में उत्तर प्रदेश किन संस्थानों को स्थान मिला है? तो ये आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी व बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में स्थान दिया गया है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया है? तो ये आपके बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे किसानों को राहत देने के लिए जो है उत्तर प्रदेश प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति 2018 को समाप्त करके कौन सी नई दुग्ध नीति घोषित की गई है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पाद संवर्धन नीति 2022 को लाया गया है। तो ये 2018 की नीति को समाप्त करके 2022 को लाया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। 12 अक्टूबर 2022 को संपन्न हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश को जो है 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो उत्तर प्रदेश ने 20 स्वर्ण पदक, 18 रजत पदक और 18 कांस्य पदक सहित कुल 56 पदक उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किए हैं और पहले स्थान पर सेना की टीम रही है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके 36वें राष्ट्रीय खेलों की कहाँ आयोजित किया गया था और उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था? तो ये आयोजित हुआ था आपका गुजरात में और उत्तर प्रदेश का वहाँ पे 8वां स्थान था, जिसमें उसने 20 स्वर्ण पदक, 18 रजत और 18 कांस्य पदक, टोटल जो है 56 पदक उत्तर प्रदेश ने जीते हैं। राज्य सरकार कुल कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को सार्वजनिक निजी भागीदार के आधार पर चलाएगी? तो ये टोटल 15 जो है सामुदायिक केंद्रों को जो है पब्लिक और प्राइवेट के साथ मिलकर, मतलब गवर्नमेंट और निजी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके साथ मिलकर विकसित किया जाएगा। लखनऊ निवासी किस महिला को एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो ये हैं आपकी जागृति यादव, जिनको जो है ब्रिटिश उच्चायुक्त बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो वो सिर्फ एक दिन की बनी थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्वदेश दर्शन योजना के बारे में देखते हैं। स्वदेश दर्शन 2.0 में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो ये आपके झांसी है,
चित्रकूट है। और प्रयागराज को जो है स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत रखा गया है। इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए। वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ स्वदेश दर्शन 2.0 नामक नई योजना का उद्देश्य भारत के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देना है। इसके दूसरे चरण की शुरुआत जो है जनवरी 2023 में की गई है। तो स्वदेश दर्शन योजना आपकी कब शुरुआत की गई है 2.0 की? तो जनवरी 2023 में। वैसे आपका स्वदेश दर्शन योजना जो है 14-15 में शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में किस प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश ने जो है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में जो है, ग्रामीण में नहीं शहरी में जो है पहला स्थान यूपी ने प्राप्त किया है। उसके बाद जो है मध्य प्रदेश ने दूसरा स्थान, तमिलनाडु ने जो है तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में अक्टूबर माह में अयोध्या में दीपोत्सव पर लगभग कितने दिए जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये आपका टोटल 17 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, यूपी के द्वारा अयोध्या में जलाए गए हैं ये दिए। उत्तर प्रदेश का पहला गांव जहां हर घर आरओ पानी की आपूर्ति की गई है, तो ये आपका यूपी का भरतौल गांव है। जिला कौन सा है? तो ये जिला है बरेली। बरेली का भरतौल गांव जो है हर घर में आरओ पानी की आपूर्ति यहाँ पे हो चुकी है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए कि सभी गांव जो है आरओ पानी युक्त बन चुके हैं, कि आरओ से पानी पी रहे हैं। तराई हाथी रिजर्व किस प्रदेश में बनने जा रहा है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में जो है तराई हाथी रिजर्व बनने जा रहा है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है, जिसे दुधवा टाइगर रिजर्व और लखीमपुर एवं पीलीभीत जिलों में स्थित पीलीभीत टाइगर रिजर्व क्षेत्रों को मिलाकर 3049 वर्ग मीटर में विकसित किया जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि तराई हाथी रिजर्व कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी? तो 1992 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृत सरोवर निर्माण में देश में कौन सा प्रदेश जो है शीर्ष पे रहा है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश जो है शीर्ष पे रहा है, मध्य प्रदेश दूसरे पे और जम्मू कश्मीर जो है तीसरे पे, राजस्थान चौथे पे और तमिलनाडु 5वें पे। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका यही पूछेगा अमृत सरोवर निर्माण में देश का अपने यूपी का कौन सा स्थान है? तो ये आपका जो है फर्स्ट पे रहा है यूपी। और यूपी का जो है आपका, तो यूपी का जो रामपुर है वहाँ पे सबसे पहला अमृत सरोवर निर्माण किया गया है। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस जिले की पुलिस ने बुजुर्गों के लिए सवेरा योजना की शुरुआत की है? तो ये आपका अमेठी ने जो है शुरू किया है कि बुजुर्गों के लिए सवेरा योजना। इस योजना का प्रारंभ जो है अमेठी से किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि बुजुर्गों को उनके बहू बेटों या अन्य किसी के द्वारा परेशान किए जाने पर तत्काल पुलिस द्वारा सहायता उपलब्ध कराए जाने से संबंधित है ये योजना। भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये आपका लखनऊ में आयोजित किया गया है। उत्तर प्रदेश की किस फसल के निर्यात में भारी गिरावट के कारण 60 दिनों तक कीटनाशकों के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है? तो ये आपके रामपुर बासमती चावल को जो है ऐसी रोक लगाई गई है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फसल के निर्यात में भारी गिरावट का कारण क्या था? कीटनाशक का ज़्यादा प्रयोग। पारंपरिक, वैकल्पिक और पूरक चिकित्सा के लिए दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है? तो ये आपके जो हैं वजाहत हुसैन जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से संबंधित है, इन्होंने जो है जीता है दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। इम्पॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा शेख वजाहत को। अब हम देखेंगे सितंबर 2022 का करंट अफेयर्स। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश के दूसरे नैनो खाद्य उत्पाद प्लांट की स्थापना की गई है? तो कहाँ पे की गई है? ये आपका प्रयागराज में की गई है। तो बरेली के आंवला में भी नैनो यूरिया प्लांट लगाया जाएगा। देश के पहले नैनो खाद्य प्लांट की स्थापना गुजरात के कलोल जिले में किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस शहर में स्वास्थ्य एटीएम का उद्घाटन किया है? तो ये आपके गोरखपुर में जो है स्वास्थ्य एटीएम लगाया गया है। इस एटीएम से मरीज लगभग सभी प्रकार के स्वास्थ्य चेकअप बहुत ही किफ़ायती दरों में करवा सकेंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि स्वास्थ्य एटीएम कहाँ लगाया गया है? गोरखपुर में। हाल ही में 25 ग्लोबल समिट का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो ये आपका आगरा में किया गया है 25 नंबर का ग्लोबल समिट।
राज्य के किस नगर निगम द्वारा राज्य का पहला महिला महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है? तो ये आपका लखनऊ नगर निगम द्वारा घोषणा की गई है कि पहला महिला महाविद्यालय नगर निगम खोलेगा। तो कौन सा नगर निगम खोलेगा? ये आपका लखनऊ है। उत्तर प्रदेश राज्य ने अपने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो एक जिला एक पर्यटन योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो एक जिला एक पर्यटन। दुबई की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में परफ्यूम पार्क बनाने की योजना की गई है? तो ये आपका लखनऊ द्वारा बनाई जाएगी परफ्यूम पार्क। तो दुबई के तर्ज पर ही आपका लखनऊ में भी परफ्यूम पार्क जो है बनाया जाएगा। तो राज्य के कन्नौज को परफ्यूम सिटी के रूप में पहले से ही विकसित किया जा रहा है, जबकि परफ्यूम पार्क को लखनऊ में बनाने की घोषणा की गई है। तो परफ्यूम सिटी किसे कहते हैं? तो हम कन्नौज को कहते हैं। हाल ही में राज्य के किस जिला जेल को फसाई के द्वारा खाद्य श्रेणी के तहत 5 सितारा या 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है? तो ये आपके फतेहगढ़ की जेल को जो है प्रदान की गई है। तो ये पहली थी। दूसरी किसे मिली है? अभी हमने पढ़ा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। उत्तर प्रदेश राज्य को गैर कानूनी गतिविधियों के लिए वर्ष 2021 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा किस स्थान पर रखा गया है? तो ये आपके दूसरे स्थान पर इसे रखा गया है। एनसीआरबी द्वारा इस सूची में महाराष्ट्र को प्रथम स्थान पर रखा गया है। इन गैर कानूनी गतिविधियों में लगभग सभी प्रकार के अपराधों को शामिल किया गया था। एनसीआरबी के द्वारा जारी आंकड़ों में गैर कानूनन हत्याओं के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य वर्ष 2021 में जो है प्रथम स्थान पे रहा है। तो कितनी हत्याएं हुई हैं? तो 3717। भारतीय मूल के ब्रिटेन की नवगठित सरकार के कैबिनेट के लिए चुने गए आलोक शर्मा का संबंध उत्तर प्रदेश के किस शहर से है? तो जो आलोक शर्मा है वो आगरा से संबंधित है। तो ये कैबिनेट ब्रिटिश कैबिनेट में चुने गए हैं, भारतीय हैं ये। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिर्जापुर के कैमूर इलाके में किस पक्षी के लिए रेस्टोरेंट खोलने का निर्णय लिया है? तो ये आपका गिद्ध के लिए जो है रेस्टोरेंट खोलने का निर्णय लिया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। मिर्जापुर के कैमूर इलाके में बनने वाले इस रेस्टोरेंट का नाम जो है वल्चर रेस्टोरेंट रखा जाएगा। यह रेस्टोरेंट देश में अपने तरह का पहला रेस्टोरेंट होगा जिसमें गिद्धों के भोजन का इंतजाम किया जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिए। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी अस्पतालों के साइन बोर्डों पर हिंदी के अतिरिक्त किस भाषा में जानकारियां लिखने का आदेश दिया है? तो ये आपका उर्दू भाषा में भी लिखने का आदेश दे दिया गया है। हाल ही में कौन सा राज्य अमृत सरोवर योजना के तहत देश में प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये आपका यूपी रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमृत सरोवर योजना के तहत देश में प्रथम स्थान कौन रखता है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत सरोवर योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने कुल 8,462 झीलों का निर्माण किया और देश में प्रथम स्थान पर आया है। इस योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी ने 256 अमृत सरोवर का निर्माण कर प्रथम स्थान पर कौन है? तो आपका लखीमपुर खीरी है। यूपी में भी कौन है प्रथम पे? तो लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस शहर को प्रदेश का पहला सर्विलांस शहर घोषित किया है? तो ये आपका नोएडा को जो है सर्विलांस शहर घोषित किया गया है। सितंबर 2022 को कैबिनेट के निर्णय के अनुसार 6 और पुनः 4 नगर पंचायतों के गठन की घोषणा के बाद प्रदेश में अब नगर निकायों की संख्या हो गई है, कितनी हो गई है? तो टोटल अब जो है 762 आपके नगर निकाय पूरे यूपी में हैं। उत्तर प्रदेश द्वारा दूसरा पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय वेटनरी यूनिवर्सिटी खोलने का निर्णय लिया गया है। तो कहाँ पे लिया गया है? ये आपका गोरखपुर में लिया गया है। उत्तर प्रदेश की पहली वेटनरी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो ये आपके मथुरा में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली आपकी पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो मथुरा में है। दूसरा कहाँ पे है? तो ये आपका गोरखपुर में ओपन किया जाएगा। हाल ही में किसने जो है मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये आपके मनोज बाजपेयी ने जो है लिखी है आपकी कि मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ। तो इसका डिटेल हम देखते हैं। यह पुस्तक कविताओं का एक संग्रह है।
इस पुस्तक को उत्तर प्रदेश कैडर के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी जीवेश नंदन ने लिखा है। तो लिखा किसने है? ये आपके जीवेश नंदन ने लिखा, लेकिन विमोचन किसने किया? तो आपके मनोज वाजपेयी ने जो है इसका लोकार्पण या विमोचन किया है। कब किया गया है? तो 16 सितंबर 2022 को किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश सरकार पर राज्य के जल स्रोतों के उचित प्रबंधन न करने के लिए कितनी राशि का जुर्माना अध्यारोपित किया है? तो ये आपके 220 करोड़ रुपए का जुर्माना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा लगाया गया है यूपी गवर्नमेंट पर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य ने PPP मॉडल के आधार पर किस नगर निगम में राज्य के पहले महिला विश्वविद्यालय को खोलने का निर्णय लिया है? तो ये आपके लखनऊ नगर निगम ने लिया है। ये दूसरी बार क्वेश्चन आ रहा है। आप देख लीजिए कि गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों मिलके जो है ये विद्यालय ओपन करेंगे। तो कहाँ पे ओपन किया जाएगा? लखनऊ नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। राज्य के किस मंडल में नंदी अभ्यारण्य बनाए जाने की पहल की जा रही है? तो ये आपका मुरादाबाद मंडल में जो है नंदी अभ्यारण्य बनाया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने का प्रस्ताव लाया गया है? तो ये आपका उन्नाव में जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एयरपोर्ट को नोएडा में बनने वाले जेवर एयरपोर्ट से भी बड़ा बनाने की योजना की गई है, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर है 225। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कौन से ऐप को लॉन्च किया है? तो ये आपका बाल पिटारा ऐप है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आंगनबाड़ी में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो बाल पिटारा ऐप। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित आचार्य रामयत्न शुक्ला का निधन हो गया। वे राज्य के किस जिले से संबंधित है? तो वे आपके भदोही जिले से संबंधित है। रामयत्न शुक्ला यह संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने संस्कृत व्याकरण और वेदांत शिक्षण के लिए नए तरीकों का आविष्कार किया था। इनको जो है अभिनव पाणिनि के रूप में भी जाना जाता है। तो रामयत्न शुक्ला को क्या कहा जा सकता है? अभिनव पाणिनि। अगर इस नाम से भी आ जाए तो आप लोग ध्यान दीजिएगा जरा। उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालय स्तर पर हाल ही में मिशन निरामया की शुरुआत किसके लिए की गई है? तो ये आपके नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थानों के विद्यार्थियों के बेहतर प्रशिक्षण के लिए मिशन निरामया चलाई गई है। दिल्ली NCR की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में वृहद बनारस परिक्षेत्र बनाने की तैयारियां राज्य सरकार कर रही है। इसमें कुल कितने जिलों को शामिल किया जाएगा? तो टोटल आपके 12 जिले शामिल होंगे। जैसे दिल्ली NCR को हम दिल्ली को NCR कह रहे हैं, वैसे ही हम यूपी में जो है SCR कहेंगे, मतलब उत्तर प्रदेश का बनने वाला है। उसी के तर्ज पर यहाँ भी बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने गांधी जयंती 2 अक्टूबर के अवसर पर किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये आपका मातृभूमि योजना पोर्टल को जो है लॉन्च किया गया है। भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ स्थापित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थापित किया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे ज़्यादा अमृत सरोवर कहाँ पे हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय किस जनपद में खोला जा रहा है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका बलरामपुर में जो है आदिवासी संग्रहालय खोला जा रहा है। तो ये किससे संबंधित है? थारू जनजाति से ये संबंधित है। यहाँ आप देखते हैं थारू जनजातियां समूह उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है। इस जनजाति लोग जो है दीपावली को जो है शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। थारू जनजाति बजहर नामक पर्व मनाया जाता है। थारू जनजाति द्वारा जो है बजहर पर्व मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त इनमें बदला विवाह भी प्रचलित है। तो बदला विवाह किस में प्रचलित है? किस जनजाति में? तो आपका थारू जनजाति में प्रचलित है। 36वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के लिए उत्तर प्रदेश दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया था? तो ये आपके अन्नू रानी को जो है ध्वजवाहक बनाया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत 2023 में पहली मोटो ग्रांड प्रिक्स विश्व चैंपियनशिप की रेस की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये आपका नोएडा में किया जाएगा। राज्य का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये आपका वाराणसी में बनाया जाएगा पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा ने मौजूदा सत्र में अपनी महिला विधायकों के लिए एक पूरा दिन आरक्षित किया था। यह दिन किस तिथि को था? तो ये जो है 22 सितंबर को था। यह दिन आरक्षित किया गया था वो दिन। अगस्त 2022 का हम करंट अफेयर्स देखते हैं।
हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने गांव को शिल्प गांव के रूप में चुना गया है? तो टोटल 2 गांव को जो है शिल्प गांव के रूप में चुना गया है। संपूर्ण भारत के कुल 8 और उत्तर प्रदेश के कुल 2 गांव को जो है क्राफ्ट विलेज या शिल्प गांव के रूप में चुना गया है। इन गाँव में नैनी प्रयागराज है और ताजगंज आगरा है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के कौन से गांव हैं? तो नैनी है और ताजगंज है जो आगरा में है। अगस्त 2022 में वर्ष 2021 के लिए डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के लिए सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है? ये है भारत भारती पुरस्कार। किसको दिया गया है? रमानाथ त्रिपाठी को दिया गया है। ये पुरस्कार में गंगा की प्रतिमा के साथ 8 लाख रुपए इसमें मिलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान हृदय नारायण दीक्षित को दिया गया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी सम्मान किसे दिया गया है? हृदय नारायण दीक्षित को। जबकि भारत भारती सम्मान आपके रमानाथ त्रिपाठी को दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्रयागराज या इलाहाबाद में किस डिजिटल संग्रहालय को बनाने का निर्णय लिया है? तो ये आपका डिजिटल कुंभ संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है। 2025 में आपका महाकुंभ लगने वाला है, उसके लिए 2500 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश से संबंधित रंजीत राय को किस राष्ट्रीय एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये आपके ऑयल इंडिया के अध्यक्ष बन चुके हैं रंजीत राय। उत्तर प्रदेश के किस तकनीकी संस्थान ने हाल ही में नैनो पार्टिकल को विकसित किया है? तो ये आपके आईआईटी कानपुर ने जो है नैनो पार्टिकल को विकसित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी ने किस रेडियो की शुरुआत की है? तो इन्होंने जो है रेडियो जय घोष की शुरुआत की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेडियो जय घोष की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी एक्शन की बरसी पर किया है। तो काकोरी एक्शन कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। उत्तर प्रदेश का पहला टेबल टॉप एयरपोर्ट किस जिले में बनाया जाएगा? तो पहला टेबल टॉप एयरपोर्ट कहाँ बनाया जाएगा? ये आपके चित्रकूट में बनाया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? ये आपका है पंचामृत योजना की शुरुआत जो है गन्ने की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश आपके गन्ना उत्पादन में, चीनी उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में, इन सब में यूपी का जो है फर्स्ट स्थान आता है। उत्तर प्रदेश का पहला नाइट सफारी किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये आपका लखनऊ में बनाया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका लखनऊ में किया जा रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने घाघरा नदी पर किस पुल का लोकार्पण किया है? तो आपके कमरिया घाट पुल पर जो है इसका लोकार्पण किया गया है। यह पुल जो है प्रयागराज और गोरखपुर की दूरी को कम कर देगा। उत्तर प्रदेश से संबंधित लेखिका राशि बदालिया को किस संस्थान के पुरस्कारों के चयनकर्ताओं की अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है? तो आपका AIB एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग लंदन द्वारा जो है किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एयरपोर्ट की हाल ही के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार देश के किस एयरपोर्ट को यात्री सुविधाओं के मामले में शीर्ष स्थान पर रखा गया है? तो ये आपका वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये आपके असगर वजाहत हैं जिनको जो है व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये कौन से नंबर का है? 31 नंबर का व्यास सम्मान है आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में राज्य के किस जिले को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो इत्र आपका कन्नौज से संबंधित है और कन्नौज को ही जो है विकसित किया जाएगा इत्र पर्यटन स्थल के रूप में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी से संबंधित नेहा शर्मा किस कारण से समाचारों में थी? तो देश का सबसे छोटा पोर्ट्रेट बनाने के लिए इन्हें जो है सम्मानित किया गया है। यह पोर्ट्रेट जो है स्वामी विवेकानंद का है। पोर्ट्रेट को मेहंदी से बनाया गया था। उत्तर प्रदेश ने प्रयागराज के किस स्थान पर एक नए पक्षी विहार की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है? तो ये आपके करछना में किया गया है। उत्तर प्रदेश ने प्रयागराज के जो है करछना में नए पक्षी विहार की स्थापना की जाएगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने हर महीने के पहले और तीसरे बुधवार को
ब्लॉक दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की है। इस ब्लॉक दिवस की शुरुआत किसने की है? तो ये आपके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने की है कि पहले और तीसरे बुधवार को क्या होगा? ब्लॉक दिवस होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जाति के होनहार छात्रों के लिए मेधावी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की। इस योजना के सरकार द्वारा क्या किया जाएगा? तो ये जो है अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों की शिक्षा राज्य सरकार मुफ्त कराएगी। तो ये किससे संबंधित है? तो ये आपके छात्रों की शिक्षा से संबंधित है जो राज्य सरकार द्वारा मुफ्त कराई जाएगी। वो भी किसके लिए? तो एससी जाति के लिए। हाल ही में जारी मनरेगा की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे देखते हैं, मनरेगा ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार मनरेगा श्रमिक परिवारों को 100 दिन का काम देने में उत्तर प्रदेश राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश पहला स्थान रखता है मनरेगा में श्रमिकों को काम देने वाला। तो सबसे पहले नंबर पे आता है आपका यूपी जो 100 दिन का काम देता है। इसके तहत मनरेगा योजना के तहत किसी भी राज्य सरकार अपने गरीब और श्रमिक नागरिकों को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार प्रदान करती है। तो एक साल में आपका 100 दिन, कम से कम 100 दिन तो काम आपको दिया ही जाएगा मनरेगा के तहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष योजना के तहत कुल जो है 34,502 श्रमिकों को इस योजना के तहत न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार प्रदान कर देश में पहला स्थान ग्रहण किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कॉमनवेल्थ खेलों में, तो कौन सा खेल? कॉमनवेल्थ खेलों में राज्य के खिलाड़ियों स्वर्ण पदक लाने पर कितनी राशि पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा की है? तो 1 करोड़ की राशि, जो भी आपका खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीत के लाया है उसको 1 करोड़ राशि मिलेगी। राज्य सरकार चल रहे कॉमनवेल्थ खेलों में राज्य के खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए इन खेलों में पदक जीतने पर विभिन्न पदक विजेताओं को भिन्न भिन्न राशियाँ ये पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है, जिसमें स्वर्ण पदक जो विजेता है उनको 1 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को जो है 75 लाख रुपए, कांस्य पदक विजेता को जो है 50 लाख रुपए दी जाएगी। तो ये आपके यूपी गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगस्त 2022 में राज्य में पर्यावरण से संबंधित किस नए बोर्ड को गठित करने की घोषणा की है? तो ये आपका इको पर्यटन विकास बोर्ड की गठन करने की घोषणा की है। पर्यावरण से संबंधित है ये। हाल ही में राज्य सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में कन्नौज के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल की तर्ज पर किस प्रकार के मनी सेंटर विकसित करने की घोषणा की है? तो आपके मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के जेलों में जेल मैनुअल 1941 के स्थान पर किस को लागू करने की घोषणा की है? तो जेल मैनुअल 2022 को अब लागू किया जाएगा जेलों में। जेल मैनुअल 2022 में काला पानी की सजा समाप्ति और कैदियों की बेहतर परिस्थितियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा इसमें। हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्किन कैंसर की रोकथाम के लिए एक विशेष प्रकार की औषधि को तैयार किया गया है। तो वो कौन सी औषधि है? शैवाल युक्त लोशन औषधि है, जिसको किसके लिए तैयार किया गया? तो स्किन कैंसर से संबंधित है ये। हाल ही में राज्य सरकार ने पारिवारिक पेंशन 1965 में कितनी राशि की वृद्धि की है? तो ये आपका 7.5 गुना की वृद्धि जो है पारिवारिक पेंशन में की गई है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2022 हेतु देश भर में चुने गए 46 लोगों में उत्तर प्रदेश में से कौन से शामिल हैं? तो ये जो है एकमात्र व्यक्ति खुर्शीद अहमद है जिन्हें जो है राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। लेकिन भारत में टोटल 46 लोग हैं, जिनमें से एक हैं आपके खुर्शीद अहमद। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये आपके अयोध्या और ग्रेटर नोएडा को जो है सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला जिला कौन है? तो ये आपका आगरा है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम बनाया जा रहा है जिसमें देश का पहला कौन है? तो ये आगरा जो है यूपी का पहला जिला है। अब हम देखेंगे जुलाई 2022 की करंट अफेयर्स। आइए देखते हैं। हाल ही में राज्य में देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये आपके मथुरा में जो है पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को स्थापित किया जाएगा। इसमें जो है यह कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा। हाल ही में किस राज्य ने
किस राज्य सरकार ने अपने राज्यवासियों को सरकारी योजनाओं का सुचारू रूप से फ़ायदा देने के लिए किस तरह के कार्ड जारी करने का फैसला किया है? तो राज्य के प्रत्येक परिवार के लिए फैमिली कार्ड जारी करने का योजना बनाया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। इस कार्ड में प्रत्येक बेरोजगार परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी अथवा स्थायी रोजगार मुहैया कराया जाएगा। तो फैमिली कार्ड इसलिए बनाई जाएगी। हाल ही में आयोजित हुई मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 में राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही सुंदरी सिनाता चौहान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये सेकंड रनअप रही हैं। इस प्रतियोगिता को कर्नाटक की सीनी शेट्टी ने जीता है। इस प्रतियोगिता में राजस्थान की रूबल शेखावत को जो है फर्स्ट रनअप का खिताब प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पॉलीथीन प्रयोग को कम करने के उद्देश्य से किस जिले में पहले मोबाइल थैला बैंक की शुरुआत की है? तो ये आपका नोएडा में जो है मोबाइल थैला बैंक की शुरुआत की गई है। राज्य सरकार के इस कदम को जुलाई 2022 में जारी पॉलीथीन बैन के आदेश के बाद किया गया है। ऐसा हाल ही में आयोजित मिस नॉर्थ इंडिया 2022 को किसने जीता है? तो ये आपके जयंती जैन ने जीता है। जो जयंती जैन कहाँ से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से संबंधित हैं ये जयंती जैन। इन्होंने क्या जीता है? मिस नॉर्थ इंडिया जीता है। हाल ही में राज्य में यूपी 112 रिस्पांस टाइम में किस जिले की पुलिस को पहला स्थान मिला है? तो ये आपके नोएडा पुलिस को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यूपी 112 में रिस्पांस टाइम से संबंधित है। तो नोएडा पुलिस को यह स्थान शहरी और देहात क्षेत्रों में क्रमशः 4 मिनट और 21 सेकंड और 6 मिनट और 9 सेकंड में रिस्पांस देने के कारण यह स्थान मिला है। एफिल टावर की तर्ज पर हाल ही में राज्य के किस शहर में अनूठी रिवर आर्ट बनाने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है? तो ये आपका प्रयागराज में ऐसा किया जाएगा। अनूठी रिवर आर्ट बनाया जाएगा जैसे आपका एफिल टावर है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रयास से बनने वाले नए अटल एक्सप्रेस वे को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो ये चंबल एक्सप्रेस वे को कहते हैं। तो अटल एक्सप्रेस वे को हम किस नाम से और बोल सकते हैं? चंबल एक्सप्रेस वे को वर्ष 2022 में शुरू करके 2024 तक इसे पूर्ण करने का लक्ष्य है। यह एक्सप्रेस वे राजस्थान के कोटा जिले से राज्य के इटावा जिलों को जो है जोड़ेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यह जो है एक्सप्रेस वे आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा। यह एक्सप्रेस वे भारतमाला प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। हाल ही में राज्य के मैनपुरी में खुदाई के काम के तहत कितने वर्ष पुराने तांबे के हथियार प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके 4000 वर्ष पुराने तांबे के हथियार प्राप्त हुए हैं। इन हथियारों का संबंध जो है द्वापर युग से लगाया जा रहा है। बेंगलोर स्थित इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन अक्षय पात्र फाउंडेशन को एक गैर लाभकारी ट्रस्ट के रूप में संचालित करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि पुराने तांबे के हथियार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मैनपुरी। और मैनपुरी में कितने हजार वर्ष पुराने हैं? तो ये 4000 वर्ष पुराने। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा अक्षय मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका वाराणसी में किया गया है। यह रसोई राज्य की अपनी तरह की 5वीं तथा देश की 62वीं रसोई है। हाल ही में राज्य के किस जिले में देश के सबसे बड़े मॉल को बनाकर तैयार किया गया है? तो ये आपके लखनऊ मॉल को बनाया गया है। इस मॉल का नाम क्या है? तो ये आपका लुलु मॉल है। लुलु मॉल के नाम से जाना जाता है। इस मॉल में एक साथ जो है 50,000 लोग शॉपिंग और 16,000 लोग जो है एक साथ खाना खा सकते हैं। यह मॉल जो है 4 वर्षों में तैयार हुआ है। उत्तर प्रदेश से आने वाली पल्लवी सिंह किस कारण समाचारों में थी? तो ये आपके जो है मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीतने के कारण ये जो है समाचारों में थी। पल्लवी सिंह ने जीता है। ये कहाँ से हैं? तो उत्तर प्रदेश की हैं। पल्लवी सिंह ने यह खिताब 110 देशों से आई सुंदरियों को हराकर अपने नाम किया है। उत्तर प्रदेश की पल्लवी सिंह मूल रूप से कानपुर की रहने वाली हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राज्य के जालौन जिले में किस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया है? तो ये आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया गया है। तो ये हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री द्वारा
जालौन जिले के कैथरी गांव में एक्सप्रेसवे का जो है 16 जुलाई 2022 को लोकार्पण किया गया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब लोकार्पण किया गया। 16 जुलाई 2022 को किया गया। यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट के गोंडा गांव से लेकर इटावा के कुदरैल गांव तक कुल 296 किलोमीटर लंबा होगा, जो 7 जिलों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कितने जिलों से जाएगा, तो ये 7 जिलों से जाएगा। 296 किलोमीटर लंबा है। और ये 7 जिले कौन से हैं, तो पहला आपका चित्रकूट है, दूसरा आपका बांदा है, तीसरा आपका महोबा है, चौथा आपका हमीरपुर है, पाँचवा आपका जालौन या उरई है, और 7वां आपका जो है औराया और इटावा आएगा। तो यहाँ से होकर ये जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जाएगी। हाल ही में एससीओ ने अपनी पहली सांस्कृतिक और पर्यावरण पर्यटन राजधानी के रूप में किस राज्य के किस जिले को चुना गया है, तो ये आपके वाराणसी को जो है पहली सांस्कृतिक और पर्यावरण पर्यटन राजधानी एससीओ द्वारा चुना गया है। तो ये आपका एससीओ जो है, आगे देखते हैं। हाल ही में राज्य के किस शहर में प्रदेश के पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग थीम पार्क बनाया गया है, तो ये आपका कानपुर में जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग थीम पार्क बनाया गया है। इस पार्क में बच्चों को रोबोट के द्वारा बच्चों को पानी का महत्व बताया जाएगा। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से संबंध रखने वाले प्रोफेसर ध्रुव सेन सिंह को हाल ही में विज्ञान के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये आपके राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2019 से जो है ध्रुव सेन सिंह को सम्मानित किया गया है। राज्य के अनुसूचित जाति आयोग के प्रभारी अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो ये आपके असीम अरोड़ सिंह है, जिसे जो है अनुसूचित जाति और यहाँ पे जनजाति होना चाहिए, जनजाति आयोग के प्रभारी के रूप में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है, तो ये आपका लखनऊ में जो है प्लास्टिक कचरा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में वन महोत्सव 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ किया गया है, तो ये आपका चित्रकूट से जो है वन महोत्सव का प्रारंभ किया गया है। इस महोत्सव में लगभग 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। हाल ही में NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट द्वारा जारी उत्तर प्रदेश को जो है कौन सा स्थान प्रदान किया गया है, तो उत्तर प्रदेश को जो है दूसरा स्थान प्रदान किया गया है। इस सूची में उड़ीसा को जो है पहला स्थान दिया गया है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान और उड़ीसा को जो है पहला स्थान दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से संबंध रखने वाले डॉक्टर सूरवीर सिंह किस कारण से समाचारों में थे, तो ये जो है आयरलैंड के इंटरनेशनल पर्टुबिक्लोसिस कॉन्फ्रेंस 2022 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है डॉक्टर सूरवीर सिंह को, जो मथुरा जिले से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी ने एशियाई हैप्पीकार्डो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, तो ये जो है अमनदीप यादव ने जो है एशियाई हैप्पीकार्डो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्रदान किया है, मतलब इन्हें प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश का पहला डाटा सेंटर पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है, तो ये जो है आपके ग्रेटर नोएडा में पहला डाटा सेंटर पार्क बनाया जा रहा है। हाल ही में आयोजित निशानेबाजी प्रतियोगिता ISSF विश्व कप मुकाबले में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो ये आपके महराज अहमद खान को जो है मिला है। ये किस जगह से संबंधित है, तो ये जो है बुलंदशहर से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के रेलवे लखनऊ मंडल में कार्यरत किसी व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय रेलवे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये आपके रतिराम ने जो है स्वर्ण पदक जीता है अंतर्राष्ट्रीय रेलवे चैंपियनशिप में। यह प्रतियोगिता 13 से 16 जुलाई 2022 तक जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित की गई थी। तो उत्तर प्रदेश सतत विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये आपके राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा जो है सतत विकास रिपोर्ट जारी की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 2022 में कितनी नई नगर पंचायतों के गठन को जो है मंजूरी दी है, तो ये आपके 18 नगर पंचायतों को जो है मंजूरी प्रदान की गई है। जुलाई 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स में
उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है, तो ये आपका 7वां उत्तर प्रदेश को स्थान मिला है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि नीति आयोग जो है इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है, और जिसमें यूपी का स्थान कौन सा है, तो 7वें नंबर पे है, जबकि कर्नाटक को प्रथम स्थान और तेलंगाना को जो है दूसरा स्थान दिया गया है। अब हम देखेंगे जून 2022 का करंट अफेयर्स। किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ से जो है हर घर तिरंगा अभियान को शुरू किया है। हाल ही में IIT BHU के किस प्रोफेसर की लिखी पुस्तक डायग्नोस्टिक स्ट्रेटजी फॉर कोविड-19 एंड अदर कोरोना वायरस को दुनिया की 5वीं सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का दर्जा मिला है, तो ये जो है प्रांजल चंद्रा द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उस पर जो है उन्हें दुनिया की 5वीं सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का दर्जा मिल गया है। तो प्रांजल चंद्रा जो है IIT BHU में जो है जैव रसायन विभाग के सहायक हैं। इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपके राजेश गौरा जी हैं। हाल ही में राज्य का पहला खादी प्लाजा बनाने का निर्णय लिया गया है। यह प्लाजा राज्य के किस जिले में बनाया जाएगा, तो ये आपका वाराणसी में पहला खादी प्लाजा बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाल ही में आयोजित राज्य स्तर की बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में मिस यूपी का खिताब किसको प्रदान किया गया है, तो ये आपके भावना को जो है मिस यूपी का खिताब प्रदान किया गया है। किस में प्रदान किया गया, तो बॉडी बिल्डिंग में प्रदान किया गया है। ये कहाँ से संबंधित है, तो ये अलीगढ़ की रहने वाली हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में दक्षिण भारतीय शैली के पहले मंदिर का निर्माण पूर्ण किया गया है, तो ये आपके अयोध्या में किया गया है। इम्पॉर्टेंट है, अयोध्या से संबंधित है, तो दक्षिण भारतीय शैली का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। यह मंदिर भगवान राम के कुल देवता विष्णु के स्वरूप भगवान रंगनाथन का मंदिर है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में उद्योग विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है, तो उद्योग विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है, ये आपका आगरा में बनाया जा रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस विश्वविद्यालय में उद्योगी की पढ़ाई कराई जाएगी, जो कि जातिगत परंपराओं या प्रचलन से अलग होगी, अर्थात किसी भी जाति का विद्यार्थी अपने पसंद के किसी भी उद्योग को सीख सकेगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्था टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में राज्य की किस विश्वविद्यालय को जो है 153वां स्थान प्रदान किया गया है, तो ये आपके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को जो है 153वां स्थान प्रदान किया गया है। तो ये कौन रिपोर्ट जारी करता है, तो ये जो है टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की जाती है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर चीन के सिंघुआ विश्वविद्यालय का स्थान है। इस रैंकिंग में भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु को 42वें स्थान पर रखा गया है। आगे देखते हैं। राज्य के किस शहर में राज्य का पहला स्किन बैंक बनाने का निर्णय लिया गया है, तो ये आपके प्रयागराज में जो है स्किन बैंक बनाया जाएगा। हाल ही में चीनी उत्पादन के जारी आंकड़ों में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा रहा है, तो उत्तर प्रदेश जो है दूसरे स्थान पे है, जबकि पहले स्थान पे आपका महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन फ्री जोन कहाँ बनाया जा रहा है, तो काशी विश्वधाम में विश्वनाथ मंदिर जो है वहाँ पे जो है कार्बन फ्री जोन बनाया जा रहा है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन फ्री जोन कौन सा है, तो आपके काशी विश्वनाथ धाम है जो वाराणसी में है। हाल ही में समाचारों में रहा शब्द स्पैरो यूपी का क्या है, स्पैरो यूपी से आप क्या समझते हैं, तो देखते हैं। राज्य के PCS अधिकारी के चल अचल संपत्ति का ऑनलाइन ब्यौरा देने वाला पोर्टल है। तो स्पैरो यूपी से संबंधित है। जो आपके PCS अधिकारी हैं यूपी में, उनके जो है आपकी संपत्ति कितनी है उसका जो ऑनलाइन ब्यौरा ये लोग अपना देंगे। हाल ही में सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में राज्य के किस विश्वविद्यालय को 818वीं रैंक प्रदान की गई है, तो ये आपके IIT कानपुर को जो है प्रदान की गई है। इस रैंकिंग में जो है पहले स्थान पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय है। भारतीय विश्वविद्यालयों में पहले स्थान पर IIM अहमदाबाद को रखा गया है।
हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को IGBC की ग्रीन रेटिंग प्रदान की गई है? तो ये आपका आगरा कैंट को जो है IGBC की ग्रीन रेटिंग प्रदान की गई है। आगरा कैंट को यह रेटिंग हरियाली और कूड़ा प्रबंधन के अच्छे प्रबंधन के लिए प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वन्य जीव सेंचुरी को हाल ही में टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये आपका रानीपुर सेंचुरी है, जो कहाँ पे है? चित्रकूट में है। ये चौथा मतलब यूपी का चौथा ऐसा होगा जो टाइगर रिजर्व बनेगा। 3 टाइगर रिजर्व कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 जून 2022 को कैबिनेट की बैठक में किस विभाग द्वारा बनाई गई नियमावली को मंजूरी प्रदान की है? तो ये आपके राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई गई नियमावली को मंजूरी प्रदान की गई है। इस नियमावली के अनुसार जो है, यदि कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन किसी को जो है अस्पताल बनाने के लिए अपनी ज़मीन दान करता है, तो उसके नाम पर अथवा उसके परिवार के किसी एक व्यक्ति के नाम पर उस अस्पताल का नाम रखा जाएगा। किस राज्य के बाद उत्तर प्रदेश राज्य अब अपने राज्य के हर जिले के लिए गुड गवर्नेंस इंडेक्स लाने की तैयारी में है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर है। IIT कानपुर के विशेषज्ञों ने पानी की जांच के लिए कौन सी तकनीक विकसित की है? तो ये आपका ई कोली परीक्षण किट जो है IIT कानपुर के द्वारा की गई है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी संस्था है जिसने पानी की जांच के लिए ई कोली परीक्षण किट विकसित की है? तो ये आपका IIT कानपुर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऑनलाइन माध्यम से छात्रवृत्ति देने की योजना बनाई है? तो ये आपका ई-रूपी है। 19 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने जो है राज्य में इस माध्यम से छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की जानकारी दी है कि ई-रूपी के माध्यम से अब छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। समाचारों में रहे शब्द मस्ती की पाठशाला से क्या अभिप्राय है? तो इसमें जो है स्कूली छात्रों को खेल के माध्यम से निःशुल्क नुक्कड़ नाटक और अन्य कैरिकुलम एक्टिविटियों को आयोजित करने से संबंधित है आपका। तो मस्ती की पाठशाला आपका इससे संबंधित है, याद कर लीजिएगा। यह कार्यक्रम राज्य के लखनऊ से प्रारंभ किया गया है। यह कार्यक्रम हर महीने के दूसरे और चौथे रविवार को आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रथम डाक पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो ये आपका जो है लखनऊ में जो है प्रथम डाक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। राज्य सरकार ने किस जिले में मेरा प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की है? तो ये आपका सोनभद्र जिले में जो है मेरा प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की है। राज्य का पहला ट्रांसजेंडर सेल पुलिस सहायता केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? तो ये आपका लखनऊ में खोला जा रहा है। इस सेल में ट्रांसजेंडर और महिला अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगी, जिनका निराकरण जल्द से जल्द सेल के द्वारा किया जाएगा। राज्य के किस जिले में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की अत्यंत दुर्लभ प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये आपका गोरखपुर से जो है विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों में आपदा मित्र और आपदा सखी योजना को लागू करने जा रही है? तो ये टोटल 25 जिलों में जो है आपदा मित्र और आपदा सखी नामक योजना प्रारंभ करेगी यूपी गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में प्राइम मिनिस्टर नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाएगा? तो ये आपका 25 जिलों में जो है किया जाएगा। यह मेला हर महीने के सोमवार को आयोजित किया जाएगा। स्वास्थ्य से संबंधित जारी किए गए आंकड़ों में उत्तर प्रदेश में वर्ष 2010 के सापेक्ष शिशु मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो ये टोटल आपका 37% की कमी आई है शिशु मृत्यु दर में। राज्य में जल्द ही कितने आयुष औषधालय खोले जाएंगे? तो ये आपके 200 जो है औषधि केंद्र ओपन किए जाएंगे। राज्य के किस शहर में मेट्रो की निगरानी के लिए ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ये आपके लखनऊ में जो है ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर जो है स्थापित किया जाएगा। देश के सबसे बड़े जुरासिक पार्क को उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये आपके लखनऊ में जो है जुरासिक पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है। यह पार्क लुप्त हो चुके डायनासोर से संबंधित है। तो ये हमारे हो गए टोटल क्वेश्चन हो गए। अब आपको वीडियो कैसी लगी, आपका इसमें स्कोर कितना है, कितना आपको पता था जो करंट अफेयर्स पढ़े हैं उसमें से आप कितना कर पाए हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।